दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और जो भी एस्पायरेंट ऑलरेडी जॉब में है वो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज का वीडियो इसी बारे में है। जो एस्पायरेंट या तो ऑलरेडी जॉब में है या कहीं अभी जॉब लेने वाले हैं, तो उनके मन में एक सवाल रहता है कि हम अपनी जो शॉर्ट हैंड की जॉब है, स्टेनोग्राफर की जॉब है, उसको हम डिपार्टमेंट में करें कि डिपार्टमेंट में किस तरह की चीजें रहती हैं, या हम कहीं कोर्ट वाले किसी एग्जाम को क्लियर करने वाले हैं तो वहां पे क्या चीजें रहती हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट इसको पूछते हैं। एक एस्पायरेंट ने पूछा कि डीएसएसबी में कोर्ट के एग्जाम की तैयारी में लगा हूं, और उस एग्जाम को बहुत सारे मेरे नोन या एस्पायरेंट कह रहे हैं कि कोर्ट में काम बहुत ज्यादा होता है, कोई और जॉब के लिए तैयार। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको खुद के ओपिनियन से भी समझ में आएंगी, और बहुत सारी चीजें आपको खुद से ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी, और जो मेरा अनुभव है मैं आपसे शेयर करूंगा। और किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, चाहे आप कोई भी जॉब करो, कोई भी काम करो, उसमें हर एक चीज अलग अलग दृष्टिकोण से देखी जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जॉब कौन सी करनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि जॉब जो मिल जाए वो कर लेनी चाहिए। स्टार्टिंग किसी भी, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आपको ठीक ठाक लगे, ठीक स्केल है, और आप मैनेजेबल हैं, उसमें सैलरी ठीक ठाक है, तो कर लेनी चाहिए फर्स्ट जॉब में। उसके बाद अगर आप कुछ डेडिकेटेड होके एक दिशा में जाना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, तब थोड़ा सा आप सिनेरियो को बदल सकते हैं। तो जहां तक काम की बात है, सबसे पहले हम बात करें डिपार्टमेंट और कोर्ट के वर्क कल्चर की, या फिर वर्क प्रेशर की, या वर्कलोड की, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं। तो जहां तक बात है, हम देखेंगे कि अगर हम जुडिशरी के किसी भी डिपार्टमेंट में हमें जॉब मिलती है, तो नो डाउट देखिए काम तो करना ही पड़ता है। हमें सैलरी मिल रही है तो काम तो करना ही है। लेकिन हमें लगता है कि वर्क प्रेशर ज्यादा है। तो इस चीज को हम इस नजरिए से देखें कि देखिए वैसे भी हमारे देश में बहुत सारे केसेस बहुत समय से लंबित पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट भी चाहती है, जुडिशरी का हर एक डिपार्टमेंट यही चाहता है कि इन केसों को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए, और अलग अलग जो लिटिगेशन चल रहे हैं उसकी अलग अलग कोर्ट बना के इसको जल्दी से जल्दी हमें जैसे आपने, जो लोग कोर्ट में काम करते हो उनको पता होगा कि प्रेशर होता है कि इतनी यूनिट्स बनानी है, इतने केसेस निपटाने हैं। तो जब हमारे देश पे उस चीज का लोड है और हम किसी जॉब में जा रहे हैं, तो हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि उस चीज को हमें निपटाने में हमें सहयोग करना चाहिए। और आपके काम करने से पता नहीं कितने लोगों का भला होता होगा। हम वो एक अलग एस्पेक्ट है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि कुछ ऐसे वर्क कल्चर में कई बारी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी आ जाता है। और एक चीज ये भी है कि अगर सफिशिएंट स्टाफ हो, तो ये भी हो जाता है कि मान लीजिए कि जहाँ पे एक व्यक्ति काम कर रहा है, और हो सकता है कि अगर वहां पे थोड़ा सा स्टाफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता तो शायद उसका काम जो है थोड़ा हल्का हो जाता। तो इस तरह की चीजें रहती हैं नो डाउट डिपार्टमेंट्स में, कि वर्कलोड तो रहता ही रहता है। ये फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी उस में काम करते हैं किसी भी जुडिशियल डिपार्टमेंट में, तो नो डाउट काम रहता है, सभी के ऊपर वर्कलोड रहता है, चाहे वो स्टेनोग्राफर हो, चाहे अदर स्टाफ हो, इवन की जो जजेस हैं उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम का वर्कलोड होता ही है। तो ये रहता ही है, इसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। काम तो हमें करना ही पड़ता है, समय भी ज्यादा लगता ही लगता है। और कई बार स्टेनोग्राफर के लिए थोड़ी सा ये चैलेंज आ जाता है कि अगर वो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, या फिर हाई कोर्ट में है, या कहीं भी किसी भी उसमें है, तो उसका काम हो सकता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो अगले दिन भी उसको उसी का काम उसी को ही करना पड़े। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि अगर आप एक दो दिन लीव पे हैं। हो भी सकता है, चांसेस है, क्योंकि एक कोर्ट में हो सकता है कि ग्रेड 3 स्टेनो भी हो, ग्रेड 2 भी हो, तो चांसेस भी हैं। और हो सकता है कि वो काम आपको ही करना पड़े, हो सकता है कि आपका जो कलीग है वो उस काम को पता होता है ना अपने काम का सबको, कि किस तरह से क्या क्या कैपेबिलिटीज है, सारी चीजों को ये मैनेजेबल चीजें हैं। और बहुत डीप में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, और कोई भी नेगेटिव बात नहीं है, ना ही कोई इसमें क्रिटिसिज्म है। काम है तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, जहां भी जॉब मिले तो कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर वर्कलोड की बात करें डिपार्टमेंट पे, तो सेंटर के जो डिपार्टमेंट है या स्टेट के डिपार्टमेंट हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वर्कलोड होता है काम के हिसाब से। कि मान लीजिए कि कोई बहुत ज्यादा हैवी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे केसेस नहीं, सॉरी, काम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और वो टाइम बाउंड है, तो वहां पे नो डाउट काम रहता है।
और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं स्टेट के जहाँ पे मान लीजिए कि जैसे अब HSSC का सिलेक्शन होगा, तो बहुत सारे एस्पायरेंट को ऐसा डिपार्टमेंट भी मिल सकता है जहाँ पे वर्कलोड ज्यादा हो, कोई किसी को इनकम टैक्स मिल जाए या फिर सेल्स टैक्स, जहाँ पे काम ज्यादा भी हो सकता है। और अदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे वर्कलोड ठीक है, मतलब ठीक ठाक, बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं, बहुत ज्यादा लो भी नहीं, ठीक ठाक होता है। तो डिपेंड करता है कि हम कौन से डिपार्टमेंट में है। तो ये तो बात हुई वर्कलोड की। उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो जहां पे सैलरी की बात आती है, तो आप देखिएगा कि अगर आप मतलब सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। सपोज करिए कि आपका स्केल मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं उसको। मान लीजिए कि HSSC है, अब इसी में स्टेनोटाइपिस्ट भी है, इसी में जूनियर स्केल भी है, इसमें सीनियर स्केल भी है। अब सपोज करिए हाई कोर्ट की जॉब में जब हम जाते हैं, तो वहां पे स्टेनोटाइपिस्ट भी है, सीनियर स्केल भी है, JW भी है, तो अलग अलग पोस्टें हैं। मान लीजिए कि हम किसी और डिपार्टमेंट में जाते हैं, किसी सेंटर के डिपार्टमेंट में, SSC जाते हैं, ग्रेड C भी है, ग्रेड D भी, तो सैलरी तो हर एक मतलब एग्जाम के हिसाब से होती है। बहुत सारे नए एस्पायरेंट इस चीज को सुन रहे होंगे, तो शायद उनको इन चीजों का पता नहीं होगा कि कहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है, कहाँ पे क्या चीज है। तो आप जिस भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट स्टेनोग्राफर उसी हिसाब से सैलरी लेगा। जितनी बड़ी पोस्ट पे जाके वो बैठेगा, उतनी ज्यादा वो स्केल की सैलरी लेगा। तो ये बात हुई सैलरी की, वर्कलोड की। और वर्क कल्चर की जहां पे बात आती है, तो वर्क का जो कल्चर है डिपेंड करता है कि हम किस तरह के माहौल में काम करते हैं, हमारी खुद की सोच क्या है, हम कितने पॉजिटिव है काम को लेके। इस इन चीजों पे भी वर्क का जो कल्चर या फिर हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम ये नहीं कहें कि मतलब हमारे तो कलीग्स ही अच्छे नहीं है, हमारा तो स्टाफ ही अच्छा नहीं, वहां तो ये है, वहां तो। हमें सबसे पहले मतलब हम ये देखिए कि हम जॉब कर रहे हैं, माहौल हमारे से ही शुरू होता है। अगर हम अच्छे से काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, और हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि सबको हेल्प करते हैं, तो नो डाउट इट इज रेसिप्रोकल, आपको भी उसी तरह से रिवर्स आके आपको वापस मिलने वाला है। जैसा आप वर्क कल्चर बना लेंगे, वैसा ही वर्क कल्चर आपको रेसिप्रोकल रेसिप्रोकली या रिवर्सेबल मोड में आपको मिलने वाला है। तो ये बात होती है वर्क कल्चर की। तो वर्क कल्चर, वर्कलोड, सैलरी। और कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि मान लीजिए हम किसी जॉब में ऑलरेडी हैं, किसी कम स्केल में, और हम किसी बड़े स्केल में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप कभी भी अपनी जॉब को स्विच करें, आप देखें कि आप किसी बड़े स्केल पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका वर्क का लोकेशन या तो अगर चेंज हो रहा है, तो जिस लोकेशन पे अब आप जा रहे हैं, क्या आप उतनी ज्यादा सैलरी में सरवाइव कर पाएंगे। सबसे पहले लोकेशन डिपेंडेंट भी हमारे जो खर्चे एक्सपेंसेस हैं, वो डिपेंड करता है कि वो फुलफिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये भी होता है कि मान लीजिए आप जिस पोस्ट पे या जिस जॉब को स्विच करके या कहीं प्रमोशन पे आप स्विच कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि खर्चे मतलब मैनेजेबल होंगे या नहीं होंगे, या फिर आप जिस बड़े स्केल पे चले गए उसके बाद कितनी प्रमोशन है, कि अगर आप अगले कितने साल आपकी जॉब है, कितने साल आप उसको करेंगे, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं और कितना मैनेजेबल हो सकता है। और डिपेंड करता है कि इससे अलग एक और फैक्टर आता है कि जिसको बोलते हैं होम सिकनेस। बहुत सारे एस्पायरेंट कई बारी जॉब कहीं उनको दूर मिल जाती है, तो वो छोड़ के आ जाते हैं, या फिर वहां हैंडल नहीं कर पाते, या फिर ये कहें कि कई बार एरिया बदलने से या किसी ऐसे एरिया में की सूटेबिलिटी नहीं होती, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि सूटेबिलिटी नहीं है। तो जब भी जॉब को स्विच करें, आपका प्रमोशन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देख के हमें उन चीजों को ग्रैस्प करना चाहिए। सिर्फ एक फैक्टर को देख के कि हम सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखें कि हर टाइम बस पैसा बढ़ जाए, सैलरी बढ़ जाए, अमाउंट बढ़ जाए, क्योंकि नो डाउट पैसा जरूरत है खर्चे चलाने के लिए, अपने जीवन को सर्वाइवल मोड पे डालने के लिए। हमारे EMIs जो है लाइफ में हमने बांध रखी है, हमने जो लाइफ में इतनी सारी आकांक्षाएं जो हमने पाल रखी हैं कि मतलब हर चीज होनी चाहिए, सभी को लगता है और होनी भी चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज हर कोई अवेल करना चाहता है जीवन में, हर आदमी घूमना चाहता है। तो सारी चीजों को आप ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ पैसे को देख के इतनी सारी चीजों को स्विच करना, तो आपको सारी चीजों को कैलकुलेट करना चाहिए। और इससे अलग क्या हो सकता है, इससे अलग मतलब मैं आपसे कोई स्क्रिप्टेड चीजों पे बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस है, जो जो मुझे लगता है कि चल रहा है इन जनरल, तो मैं उसके ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। तो वर्कलोड, वर्क कल्चर,
जो हमारा सैलरी है और जो एटमॉस्फियर या एनवायरनमेंट जो भी हमारा है वहाँ का, उसके ऊपर। और और क्या हो सकता है कि मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप में से जो जॉब करते हो तो मुझे बताइएगा, अगर कुछ और चीजें और कुछ पॉइंट्स निकल के आएंगे आपके माध्यम से तो डेफिनेटली इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और आप में से जो अभी जॉब में नहीं है उनके मन में भी कुछ बहुत सारे सवाल होते हैं। जब एज एन एस्पायरेंट, जब मुझे भी जॉब नहीं मिली थी, हम भी ऐसे ही प्रयास करते रहते थे कि हमें कभी जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो तब माइंडसेट कुछ और होता है। जब जॉब में आ जाते हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करते हैं और आप चीजों को मैनेज करना सीख जाते हैं। आप घर से बाहर भी रहते हैं कई बार, तब भी मैनेजमेंट बढ़ जाता है। और मतलब चीजों की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, जो चीजें छूटती चली जाती हैं उनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। परिवार से दूर होते हैं तो परिवार की वैल्यू समझ में आती है। जब हमारे पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करते हैं, शायद हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते, लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, कहीं जाके रहना पड़ता है, जब खाना भी कई बार खुद बनाना पड़ता है, जब लगता है कि त्योहार पे भी इस बार घर नहीं जा पा रहे हैं, महीना महीना 2-2 महीने हो जाते हैं घर गए हुए, तो देर आर सो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में जॉब मिलने से पहले और जॉब मिलने के बाद में तो बहुत सारी ऐसी चीजें चलती हैं। और आई होप कि आपको कुछ क्लैरिटी मतलब दे पाया, क्योंकि मैंने कोर्ट कोर्ट की जॉब भी की है, मैंने डिपार्टमेंट की जॉब भी की है। तो ओवरऑल मुझे तो दोनों ही बढ़िया लगती है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। आपका अनुभव बढ़ता है, आप कहीं भी कुछ भी करते हैं, आपका हमेशा लर्निंग बढ़ता ही है और बढ़ना भी चाहिए। अगर हम लर्निंग मोड पे नहीं है तो डेफिनेटली हमारा जो मतलब जीवन जीने में सिर्फ यही नहीं है कि सब कुछ मतलब हम मतलब पैसे की दृष्टि से ही देखें, लर्निंग भी आनी चाहिए जीवन में। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी आने चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो आई थिंक वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन फिर भी आप जरूर कमेंट करिएगा, जरूर अपने अनुभव शेयर करिएगा। अगर आप जॉब में हैं, अगर आप एस्पायरेंट है, किस तरह की जॉब लेना चाहते हैं, कोई डाउट आता है कि मैं एसएससी जाऊं, मैं एचएस मतलब चॉइस तो देखिए हर आदमी की डिपार्टमेंट ही रहती है, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक चीजों को एनालाइज करना या ये लगना कि मतलब क्या कर सकता हूं मैं अपने जीवन में। हो सकता है बहुत बहुत बार मैं ये बहुत बार बहुत एस्पायरेंट को ये देखता हूँ कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और हम 2 साल 4 साल 5 साल 10-10 साल हम मतलब लगे ही हुए हैं उस चीज की तैयारी में। और मेरा एक पर्सनल ये मतलब रहता है हमेशा कि मैं किसी को मोटिवेट ना करूं इस चीज के लिए कि आपको सिर्फ जीवन में गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। देखिए गवर्नमेंट जॉब एक रास्ता है, प्राइवेट जॉब भी एक रास्ता है, बिजनेस भी एक रास्ता है, और बहुत सारे प्रोफेशन है वो भी एक रास्ता है। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब मतलब ठीक है आप करिए तैयारी। देखिए मैं एक खुद एस्पायरेंट होके मैं आपको ये चीज कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना चाहिए कि जीवन में आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप किस हद तक कितने साल उसकी तैयारी करेंगे। थोड़ा सा डेडलाइन होनी चाहिए, चीजों को एनालाइज करके मतलब बहुत सारे फैक्टर्स को रखना चाहिए। तो मैं हर एक चीज पे, हर एक सिनेरियो पे आपसे बात कर रहा हूँ कि जॉब किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या वहां होता है, और क्या क्या आपको सोच, आपकी सोच क्या है। तो आप जरूर शेयर करिएगा। आई होप कि क्योंकि वीडियो जितनी मैं अपने अनुभव आपसे शेयर करता चलूंगा तो उतना वीडियो लंबा होता चला जाएगा। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। जॉब लीजिए, कैलकुलेटिव रहिए, चीजों को एनालाइज करिए, लर्निंग मोड पे रहिए, और कभी भी घबराइए मत। जीवन बहुत अनसर्टेन है, यहाँ क्या हो जाता है कुछ नहीं पता। अपने कर्म अच्छे से करते रहिए। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच।